नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में जो भी चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये भाव जिस दिन हमारे में आ जाएगा उस दिन हमारी जिंदगी बहुत ट्रिमेंडस रूप से बदल जाएगी। जब हम पढ़ा करते थे उसी दौर से हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि हर एक परेशानी, हर एक चीज के लिए हम दूसरे को दोष दे देते हैं और इस तरह से हम बच जाते थे। क्योंकि उस वक्त हमें अपने माँ बाप का या टीचरों का डर हुआ करता था और यह सिलसिला जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी ये चलता रहता है, जिसे चाइल्ड बिहेवियर कहते हैं। चाइल्ड बिहेवियर की वजह से ही हम अपने आप को दोषी ना मान के किसी और को दोष दे के संतुष्ट हो जाते हैं और अपने दिमाग को शांत कर लेते हैं कि इसमें तो हमारी कोई गलती ही नहीं है। जिसका परिणाम ये होता है कि हम परिवर्तन करना पसंद नहीं करते, हम अपने आप में बदलाव नहीं करते और जो गलती हमने की है फिर कुछ समय बाद उसी को हम दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी और को दोषी मानते हैं उस चीज के लिए, न कि अपने आप को। और जैसे जैसे यह सिलसिला आगे बढ़ता है हम कमजोर होते जाते हैं। ये चीज हमें पता नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि एक हम सर्कल में काम करते हैं, यानी जो भी चीजें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं वो कुछ समय बाद पुनः वैसी ही स्थिति आती है। क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत जाने की वजह से हमें समझ ही नहीं आता है कि एक ही गलती हमने दोबारा कर दी है और उसका बस एक छोटा सा कारण है कि हमने ये स्वीकार नहीं किया कि ये गलती हमारी वजह से हो रही है। और जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं, आप इस चीज को मानिए, इस चीज को बिलीव करिए कि जैसे ही आप ये बात मान लेते हैं कि ये गलती या इस परिस्थिति के लिए सीधे तौर पे मैं जिम्मेदार हूं, यदि मैं बदल जाता हूं तो ये कंडीशन बदल जाएगी या ये गलती नहीं होगी, तुरंत हर चीज दूसरे रूप में घटित होने लगेगी। और जो दुर्बल है वो हमेशा दूसरे को दोषी मानता है और वो हमेशा कारण गिनाता रहेगा। आपने देखा भी होगा कि हमारे समाज में या हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो इस तरह से बातें करते हैं कि अपने प्रति जो चीजें घटित हो रही हों या उनके मन मुताबिक उनके एक सपने हैं या उनकी जो चाहत है उस हिसाब से अगर काम ना हो रहा हो तो वो अपने माँ बाप को दोषी दे देते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाई कराई होती तो मैं आज ये होता। यह जानना नहीं चाहते हैं कि जो भी आज परिस्थिति उनके साथ है वो अगर अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं या उनके पास अच्छी आज नौकरी नहीं है तो उसके प्रति सीधे तौर पे वही जिम्मेदार हैं। वो अपनी चीजों को, कंडीशनिंग को चेंज करके इसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग बन गई है। प्रोग्रामिंग ये बन गई है कि वो हर चीज के लिए किसी को दोषी ठहराएंगे और उस दोषी को ढूंढने के लिए वो बहुत सारे कारण गिना सकते हैं। जो उसी तरह है कि बच्चा होमवर्क करके स्कूल नहीं ले गया है तो वो बहुत सारे कारण गिनाएगा। मौसम ठीक नहीं था, पानी पड़ रहा था, पापा बीमार थे, पेट खराब था, इस टाइप के बहुत सारे रीजंस गिनाएगा। वही चीज जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने लिए भी गिनाना शुरू कर देते हैं। रूप बस बड़ा हो जाता है, रूप बदल सा जाता है, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा स्थिर होके इस पे गौर करेंगे तो दोनों परिस्थितियां सेम ही होती हैं। जो बच्चा कर रहा होता है वही हम कर रहे होते हैं। जरूरत किस बात की है? तो जरूरत सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि परिस्थिति और जो चीजें आपके संग घटित हो रही हों उसके लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मानना शुरू करिए। आप ये विश्वास करिए कि जैसे ही ये चीज आप मानना शुरू करेंगे आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आप बेहतर होने लगेंगे। जो आप जिंदगी में चाह रहे हैं या जो आपके गोल हैं उसमें आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी और उसको आप बहुत आसानी से अचीव भी कर लेंगे। तो पहला जो परिवर्तन अपने आप में करना है वो ये कि आप चीजों के लिए स्वयं को दोषी मानिए और अपने आप को परिवर्तन के लिए तैयार कीजिए कि मुझे समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, चीजों की आवश्यकता के हिसाब से बदल जाना है, न कि किसी को दोष देना है। घटना घटने का इंतजार मत कीजिए, परिवर्तन के लिए स्वीकार कीजिए कि अब मुझे परिवर्तन करना है और जैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे और परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर चीज के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आगे किसको बढ़ना है? आप ही को। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज की शुरुआत आज ही से करिए। धन्यवाद।